नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डेली क्लाउड्स विद संगीता में। दोस्तों आज मैं आपको अमरूद की केयर करना बता रही हूँ कि समर में अमरूद की केयर किस प्रकार से करनी है और क्या क्या बातें उसमें ध्यान देनी है। महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको अपने ध्यान में रखना है और अपने अमरूद की विशेष केयर करके। जैसे कि गर्मी अब अप्रैल शुरू हो चुका है, गर्मी अब बढ़ने लगी है। इसके साथ साथ हमें इस पर क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या क्या खाद देनी है, इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग के बाद अब मेरा अमरूद का प्लांट जो है ये दोबारा से रीग्रोथ ले रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी उभर कर आ रही है। अब इसके बाद इसको ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, ये मैंने पोर्टुल्का ग्रो की थी और मैंने इसको छाया देने के लिए, शेड प्रोवाइड करने के लिए मैंने इसी पेड़ पर इनको तीनों चारों गमलों को टांग दिया था, जिससे ये मेरे चारों गमले बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं और इस पौधे को शेड भी मिल रही है। और नीचे इसको शेड प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सूखी गोबर से मल्चिंग की हुई है। साथ साथ एक छोटा गमला रखा हुआ है ताकि इसमें सीधी धूप ना लगे। सीधी धूप यदि लगती है तो हमारे अमरूद के पत्ते धीरे धीरे करके झड़ने लग जाते हैं और सूख जाते हैं। हम अमरूद के प्लांट में पानी कब देना है? यदि गर्मी है तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस प्लांट में पानी दे सकते हो। सर्दियों में हफ्ते में सिर्फ 1 बार इसमें पानी देता है, क्योंकि सर्दियों में यह पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। गर्मियों में इसका विशेष ध्यान रखना होता है पानी का। और यदि आपके गमले में ड्रेनेज होल प्रॉपर नहीं है तो उसको ड्रेनेज होल प्रॉपर बनाइए। इसकी पहचान है कि आपने गमले में पानी डाला और उसका पानी बाहर निकल आया प्रॉपर तरीके से। ये इसका सबसे अच्छा वे है। यदि इसमें पानी रुकता है तो इसमें कीचड़ बनेगी और हमारा पौधा ख़राब होने लगेगा और जिसकी जड़ें गलने लग जाती है। मल्चिंग या जड़ को ढकना, यदि आपके पौधे की मिट्टी दिख रही है और मिट्टी जल्दी जल्दी सूख जाती है तो उसमें आप मल्चिंग कीजिए। जैसे मैंने इसमें गोबर की खाद जो है उसको, गोबर की उपले को सुखा करके उसमें बिछाया हुआ है। अब उसमें मल्चिंग कर दीजिए ताकि जल्दी जल्दी मिट्टी ना सूखे और हमारे पौधे में नमी बनी रहे। और यदि ऐसा नहीं है तो घास ले लीजिए या भूसा आप इसमें बिछा सकते हो सुखाकर इससे, और सूखी पत्तियाँ भी आप इसमें बिछा सकते हो। मल्चिंग के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होती है पौधे के लिए और पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। और उर्वरक के बारे में, आप कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए एनपीके दे सकते हो। एनपीके में जो 10-10-10 आता है उसको आप डाल सकते हो 4 से 6 हफ्ते में 1 बार। और यदि आपके पास यह उपलब्ध नहीं है तो आप गोबर की खाद, नीम खली व जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हो और लिक्विड खाद का भी इसमें प्रयोग कर सकते हो। लेकिन लिक्विड खाद इसमें इतनी आवश्यक नहीं जितनी आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए। वर्मी कंपोस्ट में नमी बनाए रखेगी और पौधों को ग्रोथ कराने में भी मदद करेगी। यह बहुत ही अच्छा तरीका है खाद के लिए, आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। नीम खली, सरसों खली का भी आप प्रयोग कर सकते हो। सरसों खली इसमें फलों के आने में मददगार साबित होगी। कटाई छटाई, सूखी, घनी और कमज़ोर टहनियों को काट कर हटा दीजिए और सूखी पत्तियों को भी हटा दीजिए। सूखी पत्तियाँ यदि इस पेड़ पर बनी रहेगी तो हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगा और हमारा पौधा दोबारा से न्यू एनर्जी के साथ तैयार नहीं होगा। यदि न्यू एनर्जी के साथ आप फल इसमें पाना चाहते हैं तो आप इसकी सूखी पत्तियों को और घनी टहनियों को हटा दीजिए, जिससे आपका पौधा नई ग्रोथ पाए और बहुत अच्छी तरह से फ्रूटिंग हो। पर कटाई व छटाई करते रहे ताकि नए फल और फूल आने में मदद मिल सके। इससे हमारा पौधा नए फल और फूल लाने के लिए तैयार हो जाता है। यदि कीट व फंगल इन्फेक्शन की समस्या आपको पौधे में नज़र आ रही है तो आप नीम का तेल इस पर स्प्रे कर सकते हो। फंगल और उसमें समय समय पर हल्दी का भी स्प्रे करते रहे। हल्दी भी इसमें चींटी आदि को नहीं आने देती और हमारे पौधे को नई एनर्जी के साथ तैयार करती है। और नीम का तेल आप इसमें स्प्रे कर सकते हो, जिससे हमारा पौधा अच्छा चलता रहे। यदि आपने पौधे को ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर 40 डिग्री से अधिक तापमान हो जाता है तो आप उसको या तो शेड प्रोवाइड कीजिए, उसको छाया में थोड़ी सी शेड प्रोवाइड कर या उस पर ग्रीन नेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका पौधे को ज़्यादा गर्मी से व घनी गर्मी से बचाया जा सकता है और आपका पौधा जलने से बच सके। बाद भी आपको एक बात ध्यान रखनी, यदि कोई फल छोटा व कमज़ोर है या ख़राब है तो उस फल को
उसी समय वहाँ से हटा दीजिए, वरना आपके पौधे में कीड़े आदि लगने की समस्या बन सकती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसको नवंबर में प्रून किया था। नवंबर में प्रून करने के बाद मेरे पौधे में इतनी अच्छी ग्रोथ आई, अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और इसका बाकी का रिव्यू भी मैं आपको देती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको, यदि आपको मेरी वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन लगी है, अच्छी लगी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।